सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले मूवी इविल डेड राइज के बारे में। इट्स सीक्वल ऑफ द फर्स्ट पार्ट इविल डेड। और ये वीडियो मेरी होने वाली है, इट्स गोना बी माय 129th वीडियो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 129वां वीडियो ऐसा आप कह सकते हैं, ये मेरा वीडियो है। एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस ओवरऑल मूवी। सो ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 को। मूवी का रेटिंग है ए, एंड इसका ओवरऑल रन टाइम है इस मूवी का 1 hour 37 minutes। और मूवी का रेटिंग है लेटर बॉक्स में 3.1 और IMDb में 6.5। और ये मूवी आप देख सकते हो जियो हॉटस्टार में। और इसका आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल मिल जाएगी आपको, मीन्स हिंदी डब में भी ये मूवी आपको अवेलेबल मिल जाएगी ऑन जियो हॉटस्टार, और इंग्लिश में तो है ही। तो यस, सो या, and then now we talk about this overall movie. So sit back, relax, ठीक है। जो भी आप प्रिफर करते हो, टी एंड कॉफ़ी ले लीजिए एंड देन सिट बैक एंड रिलैक्स एंड लिसन टू दिस ओवरऑल स्टोरी ऑफ दिस मूवी, जो इस विच इज़ गोना बी द kind of a movie review as well as movie analysis. It's kind of a mixture of all of that. So yeah, so we're gonna talk about this whole movie in detail without any major spoilers. So yeah, सो वी सी अ फ्यू फ्रेंड्स जो टाइम स्पेंड करने आए हैं इन अ कैबिन। सो आपको तो पता ही है कैबिन का, तो मैंने बता चुका हूँ। सो वी सी 3 फ्रेंड्स इन टोटल। उनमें से एक दोस्त की तबीयत ख़राब हो जाती है, बट उसकी तबीयत ख़राब नहीं हुई है, शी इज़ पॉजेस्ड बाय अ इविल स्पिरिट। यस, देन वो इविल स्पिरिट अदर 2 फ्रेंड्स को भी मार देती है। या सो जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो काफ़ी आप कह सकते हो वेग, और मतलब कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है उसका, टू बी ऑनेस्ट। बट दिस इज़ द ओवरऑल मूवी। ऐसे स्टार्ट होती है, यू नो, लाइक हम 3 फ्रेंड्स को देखते हैं, उनमें से एक की तबीयत ख़राब है, पर तबीयत असली में एक्चुअली ख़राब नहीं है, शी इज़ पॉजेस्ड बाय इविल स्पिरिट। एंड देन वो दोनों जो अदर 2 फ्रेंड्स है उसको मार देती है, एंड वो खुद भी मर जाती है। और ऐसे ही इविल डेड राइज मूवी का इंट्रोडक्शन होता है। तो ऐसे ही मूवी का इंट्रोडक्शन होता है मीन्स। सो ये जो पार्ट, इसका कोई कनेक्शन नहीं है पूरे मूवी के साथ, बट इट्स जस्ट लाइक अ gore and violence, that's all I guess. Yeah, then we see the actual story which includes a family of 4, mom and उसके 3 बच्चे, and mom की बहन बेथ। ठीक है, बेथ उनसे मिलने आई है, मतलब वो शायद एक रॉक बैंड की एक मेंबर है। सो या, तो हम ये आप कह सकते हो 5 मेजर कैरेक्टर्स को हम देखने वाले इस मूवी में। एक है मॉम, ठीक है, उसके 3 बच्चे, और बेथ जो मॉम की बहन है, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो मौसी है, उन 3 बच्चों की मौसी। या बट देन एक अर्थक्वेक आता है अचानक से, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन एक अर्थक्वेक आता है, एंड वो अर्थक्वेक की वजह से एक पुराना होल खुल जाता है। और वो एक, इट्स नॉट लाइक अ होल, बट वो एक बेसमेंट की तरह होता है, जिसके ऊपर वो बेसमेंट की तरह होता है। तो वो अर्थक्वेक की वजह से वो एक दरार पड़ जाती है, यू नो, लाइक लैंड में दरार पड़ जाती है कंक्रीट में। तो उसकी वजह से एक होल आ जाता है, और होल के नीचे एक बेसमेंट होता है एक्चुअली, यस, जो बहुत समय से खुला नहीं होता है। तो 3 बच्चों में से एक लड़का, ठीक है, तो 3 बच्चों में से एक लड़का, 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है, ठीक है। तो एक लड़का क्या सोचता है, यू नो व्हाट, हमें जाके वो जो बेसमेंट है चेक करना चाहिए, ठीक है। हॉरर स्टफ, हॉरर मूवी भाई ऐसी चलती है, ठीक है, तो बेवकूफ़ वाली काम तो करेंगे ही। तो वो लड़का जाता है, वो बेसमेंट, वो होल में जाता है अंदर, ठीक है, और वो बेसमेंट में जाता है। देन उस होल के अंदर जाता है, चीज़ें देखने लगता है, एंड एक्सप्लोर कर रहा होता है उसी होल को, उस बेसमेंट को एक्सप्लोर कर रहा होता है, ठीक है। तभी उस होल में, उस बेसमेंट में, वो लड़के को एक टॉम मिलता है, टूम, टॉम रेडर, टॉम भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, एक मकबरा, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक टॉम मिलता है उसको, ठीक है, जिसमें नहीं बॉडी रखते हैं, यू नो, लाइक, तो वो मिलता है, टॉम, टूम, कुछ भी बोलो, एक मकबरा मिलता है उसको, ठीक है, मिलता है। एंड वो टॉम को अंदर मिलता है, उसके अंदर से, ठीक है, वो मकबरे से उसको एक ग्रेव यार्ड तो नहीं बोल सकते, नहीं ग्रेव यार्ड नहीं बोला होता है। सो उसको वो टॉम से उसको एक बुक मिलती है, और उस बुक का नाम होता है बुक ऑफ द डेड, ठीक है। सो वो लड़का वो बुक अपने साथ ले लेता है। तो वो सिर्फ बुक नहीं लेता है, उसके साथ वो एक डिस्कोग्राफी हो तो पता ही होगा आपको, जो गाने बजते हैं, एक सीडी जैसी होती है, उसको डिजिटल ग्रामोफोन में रखा जाता है, उसके गाने बजते हैं,
शायद आपने देखा होगा, शायद इट्स रेयर टू सी नाउ इट इज़, बट आपने मूवी से शो में से देखा ही होगा, यू नो। तो उसको वो चीज़ भी मिलती है, यू नो, लाइक कि क्या बोलते हैं, डिस्कोग्राफी ये सब मिलता है, तो वो भी वो उठा लेता है। और उसको टॉम के अंदर से एक बुक भी मिलता है और वो भी वो उठा लेता है, ठीक है। और बुक का नाम होता है बुक ऑफ द डेड। मतलब नाम सुन के ही वो बुक को टच नहीं करना चाहिए था, पर वो लड़की ने सोचा कि वाह व्हाट इंटरेस्टिंग बुक, ले जाते हैं चलो। तो वो बुक उठा लेता है। देन वो लड़का एंड उसकी बहन वो बुक को चेक कर रहे होते हैं, तो वो घर चला जाता है, ठीक है। वो होल से बाहर निकलता है एंड देन वो तीनों बच्चे घर चले जाते हैं एंड वो लड़का और उसकी बहन वो बुक को चेक कर रहे होते हैं। तो उसकी बहन बोलती है इस बुक को कल सुबह जहाँ से लाया है वहाँ पे ही रख देना, ठीक है। तो बहन अपना अपना 100% दिमाग चलाती है, ठीक है, और अपना बेस्ट कहती है कि क्या करना चाहिए। और स्मार्ट मूव शी कहती, वो कहती है कि ये बुक चूती जो जहाँ से मिली है ये बुक, ठीक है, वहाँ पे तो रख के आएगा कल अगले दिन, ठीक है। तो लड़का सोचता है कि ठीक है देखते हैं। तो होता ये है कि तो बोलता है कि ठीक है मैं रख दूंगा, ठीक है। तो पता नहीं ऐसे ही बोलता होगा। देन वो लड़के ने थोड़े डिस्कोग्राफी भी चोरी किए होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको कि ये होते हैं उस होल से। एंड उस डिस्कोग्राफी में चैंट्स थे जो इविल स्पिरिट को बुलाते हैं, यस। तो डिस्कोग्राफी को एक सिंपल एक म्यूजिकल डिस्कोग्राफी नहीं है। उस डिस्कोग्राफी में एक्चुअली आप कह सकते हैं कि चैंट्स है, ठीक है। और वो चैंट्स इविल स्पिरिट्स को बुलाते हैं। तो हमारा जो लड़का है जो अपना जो 100% दिमाग यूज़ करके सोचता है कि यू नो व्हाट हमें डिस्कोग्राफी चलानी चाहिए, तो उसका जो डिजिटल ग्रामाफोन होता है उसमें वो लगाता है वो चैंट्स को, वो क्या बोलते हैं कि वो डिस्कोग्राफी को लगाता है एंड वो चालू कर देता है। तो उसमें से चैंट्स आने लगते हैं, चैंट्स बजने लगते हैं और वो चैंट्स की वजह से आने लगते हैं इविल स्पिरिट्स, एक्चुअली या इविल स्पिरिट आने लगते हैं, ठीक है। और वो बुक भी खुल चुकी होती है और बुक एक्चुअली बंद होती है टोटली। और वो बुक खोलने का एक ही तरीका होता है बाय ब्लड, ठीक है। तो वो लड़का कुछ बकचोदी कर रहा होता है तो उसके हाथ में कट लग जाता है और वो कट के लगने की वजह से उसके हाथ से खून निकलता है और वो खून गिरता है बुक पर और वो बुक खुल जाती है, ठीक है। सो नाउ अब वो पूरा जो बेस वो लड़के ने तैयार करके रख दिया है इविल स्पिरिट को आने के लिए, इविल स्पिरिट को पर्दा नहीं यार क्या छोड़ो यार, इविल स्पिरिट की एंट्री करवाने के लिए वो बिल्कुल रेडी है, ठीक है। सो देन वो लड़का वो डिस्कोग्राफी डिजिटल ग्रामोफोन में लगा कर चालू कर देता है एंड वो डिस्कोग्राफी बजने लगता है एंड देन वो बुक ऑफ द डेड भी अपने आप खुल जाता है। या इसका मतलब इविल स्पिरिट अब आ चुकी है उस रेसिडेंस एंड उस घर पर। या सो या इट्स प्रीटी क्लियर, लाइक इविल स्पिरिट को सिर्फ वो चैंट्स सुनने की ज़रूरत थी, तो वो चैंट्स बजने लगते हैं वो डिस्कोग्राफी की वजह से और बुक भी खुल जाती है। एंड जैसे मैंने बताया बुक कैसे खुली है, ब्लड की वजह से। सो अब वो इविल स्पिरिट आ चुकी है उस रेसिडेंस में, उस घर पर पर्टिकुलरली। एंड वो इविल स्पिरिट वो 3 बच्चों की माँ को, ठीक है, वो जो 3 बच्चों की मॉम है उसको अपने शिकार बनाती है। उस मॉम को वो इविल स्पिरिट पॉजेस कर लेती है टोटली। सो मूवी इज गोइंग वेरी फास्ट। आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, तो यस दिस मूवी गोज आई वुड से प्रीटी फास्ट, या मतलब अच्छे खासी स्पीड में चलती है मूवी। तो चीज़ें जो होती है वो बहुत जल्दी होती है इस मूवी में। सो वो सिंपल है, इविल स्पिरिट आती है और उसकी जो मॉम होती है वो लिफ्ट से अपने घर पे जा रही होती है। तब इविल स्पिरिट सोचता है कि यू नो व्हाट शी इज़ द बेस्ट वन, शी इज़ द बेस्ट कैंडिडेट टू पॉजेस, तो पॉजेस कर लेती है, ठीक है। तो वो जो इविल स्पिरिट है वो उसकी 3 बच्चों की माँ को पॉजेस कर लेता है टोटली, ठीक है। एंड वो पूरे रेसिडेंस की लाइट भी चली गई होती है, ठीक है। अब वो माँ पॉजेस हो चुकी है बाय द इविल स्पिरिट एंड वो इविल स्पिरिट सबकी गांड फाड़ने वाला है। सो वॉच दिस मूवी एट योर ओन रिस्क। या सो इट्स जस्ट लाइक अ डिस्क्लेमर, मैं आपको दे रहा हूँ छोटा सा डिस्क्लेमर कि अब असली मूवी स्टार्ट होने वाली है। नाउ द रियल मूवी इज गोना स्टार्ट, ठीक है। सो मैंने ये करते करते आपको हाफ ऑफ द मूवी एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है, प्रीटी फास्ट, ठीक है। तो आई जस्ट एक्सप्लेन यू द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी एंड अभी तो 1 घंटे का मूवी बाकी है। तो फर्स्ट हाफ भी नहीं, मैंने मतलब 1.5 घंटे की मूवी है ये, तो मैंने आपको फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ द मूवी आपको मैंने समझा दिया, ठीक है, बता दिया, आपको स्टोरी बता दी। अभी तो 1 घंटे की मूवी बाकी है। सो 1 घंटे की मूवी में ही सब कुछ होता है
So I'm not gonna spoil that for you guys. So if you wanna watch this movie, so watch at your own risk. ये मूवी है तो खतरनाक, मैं ऐसा कहूँगा. Yes, this movie is damn fucking dangerous. या अब हम बात करेंगे मूवी की दूसरी चीज़ों के बारे में. ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अब तो पोजेस्ट हो चुकी है. अब वो पोजेस्ट औरत, पोजेस्ट मॉम अब सबकी गांड फाड़ने वाली धीरे धीरे करके. जितने भी लोग वो रेसिडेंस में रहते हैं, जैसे 3 बच्चे, वो मॉम की बहन बेथ, उसके बाद 3-4 रेसिडेंट और है, नेबर्स, 3-4 और नेबर्स हैं, उनकी भी वो गांड फाड़ने वाली है. तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे, तो वो मज़ा नहीं आएगा सुनने में, तो स्पॉइलर बहुत सारा हो जाएगा और मज़ा देखने, उसको मूवी देखने में मज़ा नहीं आएगा. सो यस, तो मैंने आपको इस पीक पे पहुंचा दिया है मूवी के. ठीक है, और अब नाउ यू हैव टू वॉच दिस फिल्म टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर दैट पार्ट, यू नो. तो या सो अब हम बात करेंगे मूवी के दूसरी चीज़ों के बारे में. ठीक है, दिस मूवी इज़ प्रिटी फास्ट पेस. जैसे मैंने वो पहले ही बताया था, ये मूवी चलती है भाई अलग ही स्पीड में चलती है मूवी. ठीक है, मतलब फट आपने आंखें ब्लिंक की और आप एक सीन छोड़ दोगे पक्का, फॉर श्योर. ये मूवी अच्छी खासी स्पीड में जाती है, जो मैं कहूँगा कि एक प्लस पॉइंट है टू बी ऑनेस्ट. मुझे तो अच्छा लगा कि ये मूवी अच्छे स्पीड में जाती है, तो आप बोर नहीं होते हो. यू नो, लाइक 1.5 घंटे की मूवी है, तो कोई भी पार्ट में आप बोर नहीं होते टू बी ऑनेस्ट. या सिनेमेटोग्राफी मुझे तो डार्क लगी इस मूवी की. तो डार्क लाइटिंग जो थी इस मूवी की काफ़ी डार्क रखी गई है. तो जो ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी ऑफ दिस मूवी इज काइंड ऑफ डार्क. या जैक ऑन द बैक. सो इस मूवी में 5 लोग मेजर पार्ट प्ले करने वाले हैं. माँ जो अब पोजेस्ड है, उसकी बहन बेथ, और पोजेस्ड माँ के 3 बच्चे. सो ये 5 लोग, जैसे मैंने बताया था, वो मेजर पार्ट प्ले करने वाले इस ओवरऑल मूवी में. मूवी में असली मज़ा तब स्टार्ट होता है जब मॉम पोजेस्ड हो जाती है बाय द इविल स्पिरिट. सो यार क्लियरली वो द बेस्ट पार्ट है. वहाँ से असली मूवी स्टार्ट होती है, वैसा कह सकते हो. और वो देखने में, वो 1 घंटे का पार्ट देखने में मज़ा आता है. द रियल फन बिगेन आफ्टर दैट. या ठीक है, मूवी काफ़ी ब्रूटल, वायलेंस एंड घोर से भरा हुआ है. मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ. इन दिस मूवी, वायलेंस, घोर एंड ब्रूटैलिटी, इट इज़ फिल्ड विद दिस थिंग्स मैन. इट्स क्रेजी. मतलब ये मूवी में इतनी ज़्यादा वायलेंस एंड घोर है, इसको मैं एक लेवल बता नहीं सकता कितना ज़्यादा है. इट्स लाइक ऑन द अदर लेवल, यू नो. इतना ज़्यादा वायलेंस घोर है इस मूवी में एक्चुअली. या एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मूवी टिल द एंड. ठीक है, तो आप मत कभी मत सोचना कि ये मूवी सिंपल स्टार्ट होगी और धीरे धीरे वायलेंस और बढ़ता जाएगा. नहीं भाई, ये मूवी का फर्स्ट मिनट से ये मूवी इतनी ज़्यादा वायलेंट है, इतनी ज़्यादा घोर, इतनी ज़्यादा ब्रूटल है. ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड इटसेल्फ. उसका कोई लेवल नहीं है. उसको मैं लेवल माप नहीं सकता, मैं ऐसा कह सकता हूँ. ठीक है, साइड कैरेक्टर्स इन दिस मूवी आर ओकेश एंड नथिंग क्रेजी एंड ऑल. ठीक है, मतलब ठीक ठाक है भाई. कोई यादगार साइड कैरेक्टर्स आपको इस मूवी देखने को नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, वो पॉजेस्ड वुमेन, वो 3 बच्चों की माँ जो सबकी गांड फाड़ती है ऑन द नेक्स्ट लेवल विदाउट एनी मर्सी. सो एक और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ मैं आपको. ठीक है, आफ्टर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ ये कि दैट पोजेस्ड मॉम इज गोना फक एवरीवन अप. सबकी गांड फाड़ने वाली वो औरत. ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट. Next point, some characters make some stupid decisions and shittiest decisions that ruins everything for everyone in this movie. Yeah, so it's a horror movie. So जो characters उनको थोड़ा तो थोड़ा चूतिया तो करना ही पड़ेगा ना यार. थोड़े चूतिया जैसे decisions, थोड़े चूतिया जैसे like कि स्टूपिड डिसीजंस तो लेने ही पड़ेंगे, तभी तो मज़ा आएगा देखने में. तभी तो पता चलेगा इट्स अ हॉरर मूवी. तो हमारे कैरेक्टर्स डम एज फक है, तो वो लोग लेते हैं एंड रूल्स एवरीथिंग फॉर एवरीवन. सो व्यूअर्स के लिए नहीं, फॉर द कैरेक्टर्स इन दिस मूवी. इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उन लोगों के लिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वो पोजेस्ड मॉम की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है. डैम स्पॉट ऑन. मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी. पिन पॉइंट है, मज़ा आ गया देखने में. ठीक है, तो इट्स प्रीटी गुड. नेक्स्ट पॉइंट, वो इविल स्पिरिट मल्टीपल बॉडी में आ सकती है. सो आपने इविल डेड 1 देखा हो तो आपको पता होगा कि जो इविल स्पिरिट है वो मल्टीपल बॉडीज़ में जा सकती है. सो इस मूवी में भी वो जो कॉन्सेप्ट है वो रखा गया है. तो ये इविल डेड राइस में भी जो आप कह सकते हैं कि जो इविल स्पिरिट है, ठीक है,
वो मल्टीपल बॉडीज में जा सकती है एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली. सो या सो बी रेडी फॉर दैट. या नेक्स्ट पॉइंट, मूवी अनप्रेडिक्टेबल तो है बट ओनली 50%. You can predict some stuff in this pretty easily if you watched horror movies before. ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूँ तो ये मूवी में 50% अनप्रेडिक्टेबिलिटी है. ठीक है, मतलब जो तो इसमें मतलब आप कह सकते हैं मूवी अनप्रेडिक्टेबल तो है पर जस्ट 50%, ऐसा मैं कहूँगा. और थोड़ी चीज़ें आप प्रेडिक्ट कर पाओगे जस्ट बिकॉज ऑफ आपने और ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देखी हो. तो अरे बहुत सारे हॉरर मूवीज़ देखी है पहले, तो इसमें आप थोड़ी चीज़ें प्रेडिक्ट कर पाओगे और आप सही होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम. बट इस मूवी में बहुत सारे अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है. सो दैट्स अ गुड पॉइंट. या नेक्स्ट पॉइंट, मूवी की स्टोरी मुझे इतनी कोई पसंद नहीं है. इट्स लाइक ओके टू बी ऑनेस्ट. हाँ, ये लाइक मूवी की जो स्टोरी है इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं टू बी ऑनेस्ट बात करने के लिए. इससे देखो जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई, मैं इट्स लाइक मैंने हाफ एन आवर का स्टोरी आपको मैंने ऐसे इन जस्ट 5 or 10 मिनट से बता दिया. इट्स लाइक दैट यार, लाइक कुछ ज़्यादा खास स्टोरी लाइन है नहीं इस मूवी का टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, और आप बहुत डीप डाइव करने की ज़रूरत भी नहीं है. तो आप मूवी देखोगे तो उससे आप सोचोगे कि मूवी में हुआ क्या है, जो आप स्टोरी क्या है सोचोगे तो कुछ ज़्यादा कुछ खास स्टोरी है नहीं और मुझे को इतनी पसंद भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट. सो इट्स लाइक ओके. नेक्स्ट पॉइंट, एट सम पॉइंट मूवी में कुछ भी हो रहा है. आई वॉज लाइक भैंचोद. ठीक है, ये तो है. मूवी में एट सम पॉइंट हम पहुंच जाते हैं तो मूवी में कुछ भी हो रहा है भाई, कुछ भी हो रहा है भैंचोद. मैं तो आधा टाइम तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो क्या रहा है भैंचोद. तो कुछ भी दिखा रहे हो तुम लोग यार. एंड आई वॉज लाइक व्हाट द फक. बट या दैट्स ट्रू. ये मूवी में लाइक कि एट सम पॉइंट कुछ भी हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, एक अच्छी बात है इस मूवी की कि ये मूवी बोरिंग नहीं होती कहीं पर भी, विच इज़ अ गुड थिंग. सो या मूवी कहीं भी बोरिंग नहीं होगी, विच इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस मूवी. मैं ऐसा कहूँगा. 1.5 घंटे की मूवी है, काफ़ी फास्ट चलती है, काफ़ी फास्ट पेस्ड है, तो कहीं भी ये मूवी बोरिंग नहीं होती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग आई वुड से. या ऐसा हॉरर मूवी फैन. या नेक्स्ट पॉइंट, मुझे तो ये मूवी इतनी कोई डरावनी तो नहीं लगी, थोड़ी सी डरावनी है, दैट्स ऑल. सो ये तो एक थोड़ी सब्जेक्टिव वाली बात हो गई. ठीक है, जब मुझे तो इतनी डरावनी नहीं लगी और आप देखोगे तो आपको शायद ज़्यादा डरावनी लगे. मैं बोलूँ ना तो ये मूवी आपको है ना, इसके बारे में ये मूवी आपको सच में आपको से डर चाहिए कि डर जाओ आप बिल्कुल, तो आपको ये मूवी अंधेरे में रात को अकेले देखनी चाहिए, तब मज़ा आएगा ये मूवी देखने में टू बी ऑनेस्ट. या तब आपकी असली गांड फटेगी टू बी ऑनेस्ट, मोस्ट प्रोबेबली. या यस. नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे एंडिंग के बारे में. दिस मूवी एंडिंग वॉज अ बैड एंडिंग. जैसा आपको पता ही है 3 टाइप्स की एंडिंग होती है, गुड, बैड, ट्रू. सो दिस मूवी गॉट द बैड एंडिंग. सैडली खराब एंडिंग है. इस मूवी की जो एंडिंग है काफ़ी ख़राब है, मैं ऐसा कहूँगा. बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया. इट वॉज लाइक ठीक ठाक टू बी ऑनेस्ट. इट कुड बी बेटर बट इट वॉज ओके. मज़ा नहीं आया. इट वॉज अ बैड एंडिंग, दैट्स ऑल. या एंडिंग का थोड़ा रिसेम्बलेंस फर्स्ट पार्ट्स मुझे फर्स्ट पार्ट से लगा, इविल डेड के एंडिंग से रिसेम्बलेंस लगा मुझे. सो ये पॉइंट मैं क्लियर आउट कर दूँ तो जो एंडिंग है सेकेंड पार्ट का इविल डेड राइज का, तो वो उसमें थोड़ा सा रिसेम्बलेंस है फर्स्ट पार्ट का जो इविल डेड 2013 में रिलीज़ हुई थी उसका. थोड़ा एंडिंग उसका आपने एंडिंग देखा हो तो और आप इविल डेड राइज का एंडिंग को कंपेयर करोगे तो थोड़ा आपको रिसेम्बलेंस देखने को मिलेगा. जैसे ब्लड, बहुत सारा ब्लड एंड ऑल वो आपको देखने को मिलेगा. तो थोड़ा सा रिसेम्बलेंस था, बिल्कुल कॉपी नहीं है बट मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा रिसेम्बलेंस तो है. ठीक है. नाउ आई एम गोना रेट दिस मूवी. सो आई एम गोना रेट दिस मूवी सॉलिड 5 out of 10. ठीक है, सिंपल है भाई. मैं इस मूवी को सॉलिड 5 out of 10 रेट करना चाहूँगा. ठीक है, सॉलिड 5 out of 10. या मेरे तो इतना ही है. और अब हम बात करेंगे इसके IMDb रेटिंग्स के बारे में एंड इसके पेरेंट्स गाइड के बारे में. सो इस मूवी का रेटिंग है IMDb में 6.5 out of 10 विच इज़ मैं कहूँगा कि विच इज़ अ प्रेटी गुड रेटिंग इन टर्म्स ऑफ हॉरर मूवी. और इस मूवी को 1,70,000 लोगों ने रेट किया है. यस. ये मूवी का जो जॉनरा है वो है बॉडी हॉरर, डार्क कॉमेडी, स्प्लैटर हॉरर, सुपरनैचुरल हॉरर, ज़ॉम्बी हॉरर. तो ये सब हॉरर एंड सब जॉनरा में ये मूवी आती है. ठीक है. ये मूवी को डायरेक्ट किया है बाय ली क्रॉनिन ने. ठीक है. अब हम बात करेंगे इस मूवी के पेरेंट्स गाइड के बारे में, जो आपको पता ही है इट्स प्ले अ मेजर रोल. ठीक है. या क्या ये मूवी आप अपने फैमिली से बैठ के देख सकते हो कि नहीं.
सो इस मूवी में सेक्स और न्यूडिटी बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो, ठीक है, 0%। तो ये मूवी आप आराम से बैठ के अपने फैमिली के साथ देख सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि मूवी आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, और कोई भी इस मूवी में किसिंग सीन्स, सेक्स सीन, न्यूड सीन कुछ भी नहीं है। तो ये मूवी आप आराम से बैठ के फैमिली के साथ देख सकते हो। वायलेंस घोर इस मूवी में भर के है भाई, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इस मूवी में सिर्फ वायलेंस एंड घोर ही है। तो इस मूवी को मैं रखना चाहूँगा सीवियर लेवल में। प्रोफेनिटी मैं कहूँगा थोड़ी बहुत गाली गलौज दी, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी गाली गलौज दी गई है। एल्कोहल ड्रग स्मोकिंग का यूज़ इतना कुछ खास किया नहीं, और हु गिव्स अ फक अबाउट दिस पॉइंट यार। एंड लास्ट पॉइंट, फ्राइटनिंग एंड इंटेंस इन दिस मूवी है, अच्छे खासे सीन्स है। मैं तो ऐसा कहूँगा कि बहुत सारे फ्राइटनिंग और इंटेंस सीन्स है इस मूवी में। तो मैं इस मूवी को सीवियर लेवल में रखना चाहूँगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो है वायलेंस एंड घोर। इस मूवी में बहुत ज़्यादा वायलेंस घोर है, तो आप वो हैंडल नहीं कर सकते वायलेंस घोर, तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी देखनी नहीं चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। तो आप उल्टी करते फिरोगे मोस्ट प्रॉब्ली, या सो अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, ठीक है। टेक केयर, बाय, थैंक यू, एंड या सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।